I have updated your schedule. Holographic projection is now active. Just generate the final layout. I'm never gonna finish this. Artificial intelligence is reshaping our world. From smarter healthcare to collaborative workspaces, the future is here. Assistant, load the satellite schematics. El modelo parece perfecto. चले करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो छोटा सा दे दूं कि मेरा नाम जो है वो फराज ईशान है। मैं 3 या 4 साल यानी कि 4 साल तकरीबन हो गए हैं मुझे ऑनलाइन फील्ड में काम करते हुए। मेरा जो सफ़र है ऑनलाइन का वो है ग्राफिक डिज़ाइनर यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो है मैंने अपना स्टार्ट लिया ऑनलाइन का सफ़र। उसके बाद सीखते फिर मैं जो है मुख्तलिफ स्किल्स में एक्सपर्ट यानी कि तो नहीं कह सकती मैं अपने आप को, लेकिन मैंने लर्निंग की काफ़ी ज़्यादा की शौक था मुझे और मैं सीखती गई आगे बढ़ती गई और आज इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आज जो है वो मेरी एक नाम भी है, मेरी पहचान भी है। बहुत ज़्यादा कोई मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितने भी लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ या मेरा काम कैसा है। तो मुझे लोग मेरे नाम से और मेरे काम से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक प्रेजेंटेशन जो कि मैंने इस सेशन के हवाले से रेडी की है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि मस्नूई ज़हानत का इंकलाब। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर फील्ड को रैपिडली चेंज कर रहा है, ठीक है। अब वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो एआई के नाम सुनते हैं और सिर्फ उनके माइंड में जो है ना ये बात आती है कि ये सिर्फ एक यूट्यूब ऑटोमेशन का नाम है, यानी कि एआई का मकसद ये है कि हम बस वीडियोस बनाएं और फिर हम चले जाएं यूट्यूब पे, हम टिकटॉक पे चले जाएं, हम इंस्टा पे या फेसबुक पे चले जाएं, वहां पे अपने चैनल या अकाउंट जो है वो मोनेटाइज करें और दैट्स इट। बस ये एआई का मकसद यानी कि लोगों ने आजकल समझ लिया है। और इसके पीछे आपको क्या लगता है कि इतने जो है ना, एक मिनट, यानी कि जिन्होंने ये एआई या बोट्स या फिर चैट बोट्स बनाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो है ये सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया था, यानी कि जिस पर लाखों करोड़ों बिलियंस रुपए यानी कि खर्च किए गए हैं इसके लिए, जिस फील्ड के लिए, तो उसका मकसद इतना सा तो नहीं हो सकता कि हम बस उसके लिए वायरल वीडियोस बनाते रहें, अपने चैनल अकाउंट बनाते रहें और फिर अपने अकाउंट जो है वो मोनेटाइज करें, चैनल मोनेटाइज करें और फिर वहां से हम लाखों और करोड़ों रुपए कमाएं। अच्छा, लोग ये भी समझते हैं कि भाई हम बस वीडियो एक डाल लें और यूट्यूब पे अपना चैनल बना लें और बस हमारे पैसे जो है ना वो आने शुरू हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी। फिर हमें ना कोई काम करने की ज़रूरत है, ना हमें और कुछ करने की ज़रूरत है। बस जिसको देखो सारे अपने काम-काज छोड़कर जो है वो सारे के सारे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक पर अब जो है ना वो चले गए हैं और बस सबका यही है कि भई लाइन लगी हुई है, रश लगा पड़ा है, टूल्स महँगे से महँगे होते जा रहे हैं, इस वज़ह से रश लगा पड़ा है। कोई जो है ना वो टूल काम सही से कर नहीं रहा है। हर कोई भी टूल आता है, थोड़े दिन के बाद देखो कहीं फिर वो बंद हो जाता है, उसकी प्राइसेज़ हाई हो जाती हैं, उसके अंदर एरर आना शुरू हो जाते हैं, वो अपडेट होना शुरू हो जाते हैं। बस यानी कि पूरी दुनिया जो है वो इसी जो है ना वो भाग-दौड़ में और इसमें तेज़ रफ़्तार में लगी हुई है। जबकि एआई का असल मकसद जो है वो इंसान की जगह लेना नहीं है, बल्कि इंसान की कारकर्दगी और तख्लीकी सलाहियत को बेहतर बनाना है। अच्छा, यहीं पर यही बात मैं वाज़ेह और मज़ीद करती चलूँगी कि देखें एआई की असल हकीकत क्या है और हमने जो है वो एक वहम उसका जो मिथ बना के रख लिया है वो क्या है। जबकि एआई क्या है कि हमारा असल यानी कि ताकतवर एक डिजिटल असिस्टेंट है। एआई जो है वो सिर्फ़ हमारा एक असिस्टेंट है जिसको हम असिस्ट कर सकते हैं, अपने मुताबिक उसको ढाल सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस देकर उसको जो है ना बेहतर अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं। ये आया एआई असल में इस मकसद के लिए है। लेकिन हमने क्या किया है भई, इसके अलावा वक़्त बचाने वाली जदीद टेक्नोलॉजी है, यानी कि जिससे आपका वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा बचता है, आपका काम फ़ास्ट होता है, आपका काम बेहतर होता है, परफेक्ट होता है, प्रोफ़ेशनल होता है। इसके अलावा हम जो है अपने चाहे वो घरेलू मामलात हों, चाहे हमारे तालीमी मामलात हों, चाहे हमारे जो है कारोबारी मामलात हों या किसी भी फ़ील्ड से हम ताल्लुक़ रखते हों, उसमें हम फिर बेहतर तरीके से फ़ैसले ले सकते हैं, अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा इंसानी तख़लीक़ और कारकर्दगी को बढ़ाने का रोल है, यानी कि एआई का मकसद ये नहीं है कि इंसान की जो है ना सोच और उसकी समझ और उसकी जितनी भी उसके अंदर सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं, वो उसको ख़त्म करके बस एआई के पीछे लग जाए, नहीं, बल्कि वो उसको मज़ीद बेहतर करे और उसको जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे, अपने फ्यूचर को बेहतर करे, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर करे। जबकि हमने क्या समझ लिया कि भाई सिर्फ वायरल वीडियो बनाना है, यूट्यूब ऑटोमेशन और फेसबुक पर मोनेटाइजेशन करनी है, रातों-रात अमीर बनने का जो है ना कोई टोटका हमें हाथ लग गया है, कोई जादू है कि बस भाई हमने एक वीडियो डाली वो वायरल हो जाएगी।
उसमें मिलियंस जो है व्यूज आ जाएंगे और फिर जो है ना हम अमीर बन जाएंगे। और इंसान की नौकरी छीनने वाला विलन, यानी कि सबसे ज्यादा लोग इस बात से डर रहे हैं कि भाई अगर एआई आ गया है तो अब तो सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जितनी भी नौकरियां हैं वो सारी की सारी जो है ना वो रोबोट्स करेंगे, चैटबॉट्स करेंगे और हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम ये करते हैं कि भाई चलो हम जो है फिर हम वीडियो बनाना सीख लें और फिर हम जो है ना यूट्यूब पे चले जाएं बस, क्योंकि हमारी अब नौकरी वोकरी तो कुछ है नहीं, ना रहेगी, अगर है भी तो वो चली जाएगी इन फ्यूचर। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्यूचर भी देखें उन्हीं लोगों का है कि जो अपनी फील्ड में रहते हुए एआई को सीखेंगे और अपने कामों को, अपने कारोबार को, अपने रोजगार को, अपने मामलात को जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम देंगे तो कामयाब वही होंगे। अब एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसान की तरह सोचने, समझने, तज्जिया करने और फैसले लेने में मदद देती है। यानी कि ये सिर्फ हमारी हेल्प करती है, ये नहीं कि ये हम जो है इसके ताबे हो जाए या हमारी बॉस बन जाए। हम इसको क्या समझने है कि कोई जो है ना कोई जिन है कि बस वो हमें हुक्म देता जाएगा और हम जो है ना बस वही करते रहेंगे। हमारी अपनी कोई हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है ना, हमें कोई काम करने की ज़रूरत है, हम बस घर में बैठ जाएं और ये सब हम जो है ना एआई पे छोड़ दें अपनी ज़िंदगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि ये एक इंसान का जो है ऑल्टरनेट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। एआई को बनाने वाला भी एक इंसान ही है ना। अगर ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं इस वक्त, आप ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई वो आपने देखी, तो ये क्या है? ये सब जो है एआई की मदद से ही बनाई गई है, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सारा काम जो है एआई से किया गया है, लेकिन उसको करवाया किसने है? उसको खुद ब खुद तो कोई ऐसी यानी कि इल्हाम नहीं हुआ कि मैं जो है वो उसको क्या यानी कि चाह रही थी या मैं क्या सोच रही थी या मेरे माइंड में क्या था, मुझे क्या करना था। ये सब असिस्ट उसको किसने किया? मैंने किया। मैंने उसको प्रॉम्प्ट्स दिए, मैंने अपना जो है मकसद बताया, मैंने उसको बताया कि भाई मैं जो है ना ऐसा-ऐसा एक सेशन करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने सारी डिटेल्स बताई। फिर जहाँ मुझे लगा कि नहीं भई ये जो है ये कुछ मेरी बात को नहीं समझ रहा, फिर मैंने उसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया, तब जाके उसने मेरी बात को समझा और फिर मेरा काम किया। ऐसा नहीं है कि भई हम जो है वो बस यानी कि जैसा भी वो हो समझ ले, या खुद ब खुद ऐसा नहीं हो सकता कि एआई जो है या फिर चैटबॉट है या चैटजीपीटी है या जेमिनी है, खुद ब खुद तो कोई काम नहीं करते जब तक कि हम उनको कोई कमांड नहीं देंगे, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, तो एआई खुद ब खुद कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो एआई का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जो काम हम बार-बार डेली हमारे रूटीन के कुछ ऐसे काम होते हैं, लाइक अगर आपका कोई कारोबार है, बिज़नेस है, आपको जो है वो बेतहाशा जो है ना उसके अंदर मैसेजेस आते हैं, तो भई आप उनको सारा दिन अगर जवाब ही देते रहेंगे तो आपके ज़ाहिर है बाकी काम क्या होगा कि रुक जाएँगे आपके, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई एजेंट बना लें अपना, आजकल आपको पता है कि व्हाट्सएप पे एजेंट आ गई, ठीक है। तो मुझे भी उससे बड़ा एक फ़ायदा हुआ है कि भई अगर कोई मेरे पास मैसेज आता है तो उसका जवाब जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिसेंट तरीके से एआई जो है, जो उसका एजेंट है वो खुद ब खुद जो है लोगों को दे देता है, ठीक है। इसी तरह कोई अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो एक बार आपने कोई एजेंट अपना ट्रेन कर लिया, उसके अंदर आपने सारी प्रोडक्ट्स अपनी जो है ना वो डाल दी, सारी की सारी अपनी प्राइसेस डाल दी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस है, जो भी है, आपने एक बार अगर उसको ट्रेन कर दिया, तो जितने भी लोग अब आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, वो एजेंट जो है वो उनको खुद ब खुद जो है वो जवाब देगा, उनके मसले जो है ना जहाँ तक आपने उसको ट्रेन किया होगा, वो हर उस मसले को हल भी करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं एआई ऑटोमेशन। असल में जो ऑटोमेशन है वो यही है कि इसी को कहा जाता है, जबकि लोगों ने समझ लिया है कि जो यूट्यूब ऑटोमेशन है ये ऑटोमेशन है, जबकि वो जो है एक स्किल है और वो भी हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। हर कोई जो है वो काम नहीं कर सकता, उसके लिए भी आपको उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, उसको स्किल में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अगर आपने अपने पास जो है पैसा है भी और आप अगर उस स्किल पे आप लगा भी रहे हैं, तो आप ये सोचें कि अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, आपको एक वीडियो टूल मैं दे दूँ कि चलें भाई आप इसमें इमेजेस बनाएँ, वीडियोज़ बनाएँ और मुझे बना के दें। लेकिन आपको सिरे से पता ही नहीं होगा कि आप जो है उसको काम आपको कैसे करना है, आपको इमेज के लिए प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करने हैं, आप फिर अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको कैसे क्लियर करना है, तो आप ये काम कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमेशा ही हमें किसी भी स्किल को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है और किसी एक ही फील्ड में हमें जाकर उसमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है। ये नहीं कि आज एक दिन हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आज एक दिन हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो अगले दिन हम एआई का कोर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है हम यूट्यूब पे चले गए, फिर 5वें दिन हम टिकटॉक पे चले गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सारी के सारे प्लेटफॉर्म्स या फील्ड या स्किल्स बिल्कुल अलग-अलग होती हैं और एक-एक करके वन बाय वन हमें हमें जो है ना वो इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी के हमें कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल देने पड़ते हैं, तब जाके हम इस काबिल होते हैं कि हम किसी काम में जो है वो इस काबिल बनते हैं कि फिर हम कुछ कर सकें, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने कोई 1 महीने का कोर्स जॉइन कर लिया या 3 महीने का आपने कोई कोर्स जॉइन कर लिया और अब आपको लगेगा कि भाई मैं तो बन गया हूँ एक्सपर्ट, अब मैं सारे काम जो है बहुत आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और जो है ना अब मुझे मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कोई भी इंसान ना ही कुछ एक्सपर्ट बन सकता है, ना कभी वो कामयाब हो सकता है और ना ही उसको उस स्किल सीखने का कोई फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है? कभी भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, वन बाय वन आप सीख सकते हैं कि आपने कम से कम भी एक स्किल को, ये एक्सपर्ट जो हैं जितने भी आपको अगर आपने देखे होंगे, तो भई वो यही कहते हैं कि आप कम से कम एक स्किल को 6 महीने दें और उस 6 महीने में भी आपने उस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आपने एक एक चीज़ सीखी है तो आपने आज उसको किया और उसके बाद जो है आप 1 महीने के लिए सो गए, ठीक है? आप मसरूफ हो गए, आपको टाइम नहीं मिला, आपने वक़्त ही नहीं दिया उस स्किल को और फिर जो है वो आप कहें कि भई मैं चलो अब करता हूँ, तो आपका ज़हन फिर बिल्कुल खाली हो चुका होता है।
ठीक है, हमेशा कोई भी स्किल हो, कोई काम हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, ये नहीं है कि सिर्फ एआई। मैं सिर्फ एआई की यहाँ बात नहीं कर रही, मैं यही कह रही हूँ कि चाहे आप कोई फिजिकल काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भैया आपने जो है उसको टाइम नहीं देना। हमें डेली अपना कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितने भी हम उसको उस चीज को टाइम दे सकते हैं, तो हमें टाइम देना है। ठीक है, एआई से सिर्फ हमें ये होता है कि हमारा टाइम जो है वो बच जाता है, कि जो काम हमें करने में घंटों लग जाते हैं, या कभी कभी कई कई दिन लग जाते हैं, या कभी कभी कई यानी कि हफ्ते भी लग जाते हैं। कोई काम बहुत मुश्किल होते हैं जो मैनुअली हम नहीं कर सकते, या हम करने बैठे हैं तो हमें जाहिर है कि जब टफ टाइम होता है, जैसे कोई वेबसाइट बनानी है या कोई टूल क्रिएट करना है, कोडिंग का जो है ना कोई काम होता था, तो पहले ये होता था कि लोग जो है वो उसको महीनों में जाके यानी कोई काम होता था। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैंने जब ग्राफिक सीखी, तो मैं एक-एक ग्राफिक डिज़ाइन जब मैं करती थी, तो एक-एक डिज़ाइन बनाने में मुझे कभी-कभी कितने-कितने दिन लग जाते थे। क्लाइंट वर्क भी मैंने किया है, तो फिर वही है कि क्लाइंट की कभी डिमांड कुछ है, कभी कुछ है, कभी वो उसमें चेंजेस करवा रहे हैं, भाई कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी इसका कलर ठीक नहीं है, कभी इसका फ़ॉन्ट ठीक नहीं है। तो फिर क्या होता था कि भाई इसमें ज़ाहिर है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। अब क्या होता है कि जब हम वही काम एआई से करवाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसमें आसानी हमें ये होती है कि भाई एक तो सीखने में आसानी है, ठीक है? कि नई चीज़ें समझना और सीखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे पास अब इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतने ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास जो है ना वो इतना ज़्यादा डाटा है कि हम घर बैठे ही आराम से उसको सीख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, अगर आपके पास बजट भी नहीं है आपका, तो भी आप अपने जो है ना यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी अब इतनी आपके पास रिसोर्सेज़ हैं कि अगर आप सीखने वाले हो और सीखना चाहें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है? सबसे बड़ा जो हमारा इस वक़्त जो टीचर है कहती हूँ मैं, कहते स्किल सिखाने वाला, वो यूट्यूब है। कि दुनिया के हर टॉपिक पे हर वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आपने जाना है सिर्फ चैट जीपीटी के पास और आपने यही कहना है कि भाई आजकल मुझे बता दें कि आजकल जो डिमांडिंग स्किल्स हैं जिसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा यानी कि लोग काम कर रहे हैं, या जिस जो स्किल हमें आज के वक़्त में सीखने की ज़रूरत है वो कौन-कौन सी है। ठीक है? बेशक आप 1 बोल रहे हैं, उसको 5 बोल रहे हैं, 10 बोल रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? एक वक़्त में तो ज़ाहिर है आपने एक ही सीखना है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि भाई वो आपको लिस्ट बना के दे देगा, ठीक है? कि आपने जो है ये लिस्ट बना के दे देगा, भाई आपने ये स्किल है वो सीखनी है, ठीक है? अब उसमें से आपने कोई एक स्किल आप चूज़ करें, और डेली मैं आपको इस बात की वारंटी देती हूँ, यानी गारंटी देती हूँ कि अगर आपने डेली उस टॉपिक के ऊपर, उस स्किल के ऊपर आपने सिर्फ 1 महीना लगाया, और डेली आपने कोई 1 या 2 वीडियोज़ देखी, और साथ-साथ आपने उसकी अगर प्रैक्टिस भी करते रही, तो मैं मतलब मान ही नहीं सकती कि 1 महीने के बाद आप बोलें कि हाँ भाई मैं तो अब इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गया हूँ, या मुझे कम से कम इतनी नॉलेज अब मिल गई है इस चीज़ में कि मैं जो है अब कुछ इस फील्ड में करके दिखा सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, एआई से क्या होता है कि एक इंसान कम वक़्त में ज़्यादा और मयारी काम कर सकता है। तो वही मैंने बताया कि हमारी वक़्त की बचत होती है, हमारी जो कारकर्दगी है, जो जो काम हमें यानी कि 1 दिन में हम 1 कर सकते थे, अब एआई की मदद से हम वही जो है वो 10 यानी कि हम काम कर सकते हैं। अगर मुझे 1 दिन में कोई 1 पोस्ट बनानी होती थी, तो एआई की मदद से अब मैं 10 या 20 पोस्ट जो है ना बना सकती हूँ 1 दिन में। क्योंकि वो काम इतना फ़ास्ट करेगा, ठीक है? उसके अंदर जो मिस्टेक्स होंगी, मैं करेक्शन भी उसी से करवाऊँगी, ठीक है? ये नहीं कि मैं खुद बैठ के मैनुअल करूँ, नहीं, मैनुअल भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पास फिर वही वही बात है कि वो स्किल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भई अगर इसके अंदर अब कोई मिस्टेक हो गई है, तो मुझे इसको सही कैसे करना है, वो भी इस तरह से कि किसी को पता ना चले कि इसके अंदर कोई गलती हुई थी। अच्छा, अब क्या है कि एआई जो है वो मैं ये नहीं कहूँगी कि भई सिर्फ़ फ्रीलांसर्स हैं, सिर्फ़ वीडियो एडिटर्स हैं, या ऑटोमेशन कर रहे हैं, सिर्फ़ उनके लिए है, नहीं। बल्कि एआई जो है वो हर एक इंसान के लिए है, हर एक तबके के लोग के लिए है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बिज़नेसमैन हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो फिज़िकल वर्क कर रहा हो, कोई शॉपकीपर हो। तो वो हर एक इंसान जो इस वक़्त काम कर रहा है या करना चाहता है, या घर में रह के भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो एआई की मदद से अपने घर के कामों को, अपने अगर कोई बिज़नेस है उनके होम बिज़नेस कर रही हैं, उसको बेहतर से बेहतर बना सकती हैं। क्या है, अब एक खातून खाना है, बिलफ़र्ज़ वो कोई काम नहीं कर रही, ठीक है ना? उसको कोई जॉब नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके घर के भी तो हज़ारों काम है ना, तो वो उनको एआई की मदद से कैसे बेहतर करेगी? अब क्या है कि रोज़ाना हमें जो खाने बनाने होते हैं, भई उसके लिए जो है आप सोचते रहते हैं कि आज क्या बनाएँ, आज क्या बनाएँ, ठीक है? ये हर घर का एक मसला होता है कि जो है ना औरतें सिर्फ़ यही सोच रही होती हैं कि भई आज क्या पकाया जाए? फिर वो सबसे पूछती रहती हैं, भई बताओ आज क्या बनाया जाए? मैं खुद भी यही करती हूँ कि कभी नहीं समझ आता तो फिर मैं बच्चों से पूछती हूँ, फिर हस्बैंड से पूछती हूँ, फिर मैं जो है ना वो यूट्यूब लगा के बैठ जाती हूँ। तो फिर क्या है कि हमने अगर कोई भी किसी यानी कि एआई को यूज़ करते हुए अगर हमने मदद ले ली इसकी, तो क्या होगा कि भई वो हमें पूरा एक वीकली या मंथली पूरा प्लान बना के दे देगा, उसके अंदर रेसिपीज़ हमें दे देगा, उसके नाम दे देगा। अगर रेसिपी नहीं है पता तो आपको रेसिपीज़ ही मिल जाएँगी, ठीक है? तो आपके क्या होगा कि एक ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी 1 महीने के लिए, या एक कम से कम हफ्ते के लिए, ठीक है? आपको एक पूरा प्लान मिल जाएगा। उसके बाद घर के बजट का इंतज़ाम, ठीक है? घर का बजट आउट हो जाता है, घर का बजट जो है वो आउट हो जाता है, कभी-कभी काम यानी कि इतने हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम एआई की मदद ले सकते हैं, एक अपना बजट का जो है ना प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई है, उसका शेड्यूल है, फिर छोटे-छोटे ऑनलाइन बिज़नेस आइडियाज़ से हम घर बैठे जो है वो कैसे जो है ना बिज़नेस कर सकती है। एक खातून घर में रह के भी वो क्या कर सकती है, उसके पास जो भी स्किल होगी, जो पढ़ाई होगी, जितनी जितनी उसने तालीम जो है ना वो हासिल की है, या उसके पास अगर कोई स्किल पहले से मौजूद है, कुछ भी उसने सिलाई सीखी है, कढ़ाई सीखी है, कुकिंग है, उसके पास कुछ भी एक्स वाई ज़ेड है, तो वो उसकी मदद लेते हुए जो है अपने जो घर के मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, वो बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं,
अब स्टूडेंट्स होते हैं भाई, वो अपनी तालीम के लिए तो एआई का मैं कहती हूँ कि आजकल इतना ज़्यादा यानी कि उनको फ़ायदा है कि जितना स्टूडेंट्स को फ़ायदा है शायद ही किसी और को होगा। कि क्या है कि भाई वो अपना कोई भी लेक्चर है, उसके नोट्स, उसकी समरीज़ जो है वो तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो उससे लिखवा सकते हैं। अगर कोई उनको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कोई मुश्किल लग रहा है उनको समझने में, अगर स्कूल या कॉलेज में उनको कोई टॉपिक ऐसा है जो मुश्किल लग रहा है, तो वो उसके लिए जो है बहुत बेहतर तरीके से एआई की मदद ले सकते हैं कि वो बहुत आसान यानी कि अल्फाज में जो है आपकी इस तरह से वो टॉपिक आपको समझाएगा कि वो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अपने आप इम्तिहानात की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि इम्तिहान अगर होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, तो वो उससे रिलेटेड आप पूरे आप उससे जो है ना पेपर बनवा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर क्विज के तरह से जो है यानी कि आपको तैयारी करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है एआई। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई छुट्टियां हैं, जैसे आजकल समर वेकेशन है, तो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, नई नई यानी कि ज़बानें आजकल सीखने का बहुत ज़्यादा यानी कि है और सीखना भी चाहिए, तो वो हम एआई से बहुत ईजिली सीख सकते हैं घर बैठे ही। अच्छा आपका काम एआई की मदद पेशा वराना जिंदगी। ठीक है, आप फ्रीलांसर्स अगर हैं, अगर हम फ्रीलांसर्स की बात करें जो कि ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो वो अपने कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आइडियाज ले सकते हैं। इसी तरह कोडिंग में मदद ले सकते हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन यानी कि कोई भी क्लाइंट ने उनको वर्क दिया है उससे रिलेटेड उनको जो है ना मदद चाहिए, आइडियाज चाहिए, तो एआई इनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक से एक आपको आइडियाज मिल जाएंगे, एक से एक आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरह कारोबार यानी कि जो फिजिकल कारोबार करते हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस वुमेन्स हैं, वो किस तरह से अपने कारोबार को बेहतर बना सकती हैं। उनकी मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया पोस्ट हैं, लोगोज हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, इस तरह से फ्लायर्स हैं, और उनके कस्टमर्स के साथ डीलिंग है, वो सारी की सारी। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो कोई नई प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च करनी है या उसको किस तरह से मार्केट में लेकर आना है, उसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है, ये सारे आइडियाज जो है आप एआई की मदद से ले सकते हैं। डिसीजन जो है फाइनली वो आपका ही होता है। ठीक है, फैसला आपका ही होगा। आपने सिर्फ उससे आइडियाज लेके आपको एक वैरायटी मिल जाती है कि जिससे फिर आपको बेहतर फैसला करने में जो है वो मदद मिल सकती है। ठीक है, इसी तरह जो स्टूडेंट यानी कि जो टीचर्स हैं, अब टीचर्स क्लास कैसे जो है एआई की मदद ले सकते हैं कि वो अपने लेसन के प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट्स है, कोई प्रेजेंटेशन है, या कोई भी पेपर अगर वो बना रहे हैं यानी कि एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए नए नए आइडियाज उनको आ सकते हैं। फिर वो नए तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से आजकल के बच्चों के हिसाब से वो उसकी एआई की हेल्प से जो है अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं बच्चों के लिए। फिर क्विज है, प्रेजेंटेशन है, यानी कि ये सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से, इनके पहले से बेहतर तरीके से अच्छे आइडियाज के साथ बना सकते हैं कि जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें बच्चे दिलचस्पी लें और शौक से पढ़ें। अब क्या है कि इसका दुरुस्त तरीका क्या है? ठीक है, अब हर एक चीज का आपको पता है कि इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। ठीक है, तो सही तरीका क्या है कि इसमें हमारी सबसे पहले तो नियत है। ठीक है, अच्छी नियत के साथ हम अल्लाह ताला की जो है वो खौफ को दिल में रखते हुए कि भाई हमें एक अच्छा यानी कि अच्छे मकसद के लिए हमें एआई को यूज करना है, किसी के लिए कोई नुकसान का बायस नहीं बनना, कोई हमें हैरेसमेंट नहीं करनी, कोई गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। तो ये चीज जो है ना बिल्कुल भी हमें नहीं करनी, और इससे हत्तुल इम्कान अपने दुनिया और आखिरत के लिए हमें यानी कि सोच कर ही सारे काम करने हैं। फिर किसी हराम काम की तरफ हमें नहीं जाना, हलाल रोजगार की तरफ जाना है। फिर एआई की तकलीफ क्या है? मशीन का तैयार करता पहला ड्राफ्ट। ठीक है, फिर इंसानी तस्दीक यानी कि तस्दीक बहुत जरूरी है। आजकल आपको पता है कि एवटार्स बन रहे हैं लोगों के, लोग किसी की भी शक्ल को लेकर या किसी की भी यानी कि तस्वीर को लेकर उसका कुछ भी मिसयूज कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लोगों की वॉइस क्लोनिंग हो रही है आजकल कि कोई भी किसी के वॉइस को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करके फिर गलत कामों में इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले उसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कि अगर आपको आपके कोई जानने वाला है या आप भी हैं खुद, आपके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को मिले, तो सबसे पहले कंफर्मेशन करें कि वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं, क्योंकि इसमें ज़ाहिर अच्छाई भी है, बुराई भी है, सही भी है और जो है ना गलत भी है। अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, इसी तरह फेक लोग भी हैं जो कि गलत काम भी करते हैं। ठीक है, तो हमें हर तरीके से जो है बचना है और एहतियात बहुत ज़रूरी है। और फिर अपना ज़ाती अंदाज़, जज्बात और तख्लीकी सोच हमें ज़रूर शामिल करनी है। हमें एआई पे डिपेंड नहीं करना बिल्कुल कि हमने जो है सब कुछ उसके हवाले करके हम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और तीसरी बात ये है कि हमें अपने ज़ाती जो अपनी ज़ाती यानी कि बैंक अकाउंट हो गए, आपका एनआईसी नंबर हो गया, आपका कोई भी ऐसी यानी कि पासवर्ड्स हो गए, कोई कीवर्ड्स इस तरह से जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उनको कभी भी एआई को नहीं बताना आपने। ठीक है, ना ही हम किसी इंसान को बताना है और ना ही हमने एआई की किसी भी टूल को जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है कि बाद में जो है वो उसका कोई मिसयूज हो सके। ठीक है, इससे हमें बहुत बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। अब क्या है, अब ठीक है, फवाइद और खतरात का तवाज़ुन कैसे होगा? ये गलत मालूमात, हद से ज़्यादा इन्हिसार, प्राइवेसी के मसाइल, जाली मवाद और नौकरियों का खौफ। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा खतरा है एआई का। फवाइद क्या है कि वक्त की बचत होती है, पैदावारी होती है, सलाहियत। ठीक है, उसके बाद आसान और सीखने का अमल है ये। अब इखलाकी और जिम्मेदार तरीके से एआई का इस्तेमाल ही कामयाबी कुंजी है, यानी कि जब हम अपने इखलाक की जिम्मेदारियों के साथ बिल्कुल अल्लाह के खौफ खुदा के साथ जब हम कोई भी काम करेंगे, हमारे अंदर ये होगा कि नहीं, हमने इस चीज़ को बेहतर तरीके से लिए और बेहतर काम के लिए इस्तेमाल करना है, लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे जो है वो किसी को भी कोई नुकसान हो, ना हमें ना दूसरों को। तो तभी हम जो है इसको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। हर काम एआई पे छोड़ देने से इंसान के सीखने का अमल कमजोर पड़ जाता है। अपनी सोच और तज्जिया हमेशा इस्तेमाल करें। ठीक है, ये ग्राफ की मदद से आपको समझने मिलेगी कि अगर हमने हमने जो है वो एआई से मदद ली है, ठीक है, लेकिन हमने उसमें अपनी सोच इस्तेमाल अगर हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ये देखें कि फिर हम इस तरह से ज़वाल पज़ीर हो जाएंगे और हमारा नुकसान ही होगा।
उसके बाद प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल हमें कोई प्राइवेसी अपनी का ख्याल रखना है, अपनी प्राइवेट चीज़ें और अपनी जो भी बैंक अकाउंट्स कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि ये कोई भी इंसान जो है या एआई जो है इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो हमें उससे बचना है। ठीक है, अपने ज़ाती मालूमात, पासवर्ड्स और हसास कारोबारी दस्तावेज हरगिज़ किसी एआई टूल में अपलोड नहीं करने, कभी भी नहीं करने हैं। इसी तरह आम मालूमात यानी कि आम मालूमात है, आपने अपना नाम बता दिया या ज़्यादा से ज़्यादा अपना नंबर बता दिया या अपने बारे में कि आप किस यानी कि फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका काम क्या है, आपकी स्किल क्या है और आपको किस ये चीज़ में जो है वो हेल्प चाहिए। ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम आइडियाज़ ले सकते हैं और इसी तरह पब्लिक डाटा के लिए यानी कि कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी चीज़ है जो आम यानी कि लोगों के मसले मसाइल हैं, वो हम डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। गलत मालूमात, ठीक है, एआई कभी भी बिल्कुल गलत और बेबुनियाद जवाब दे सकता है, तो इसलिए हक़ाइक़ की तस्दीक करना बेहद ज़रूरी है। एआई जो है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, वो गलतियाँ भी कर सकता है। कोई मालूमात अगर आपने ली है, कोई दीनी, कोई दुनियावी, किसी भी तरीके से अगर आपने कोई रिसर्च करवाई भी है, तब भी आपने उसको डबल चेक ज़रूर करना है कि एआई वाक़ई में जो उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? उसको डबल चेक ज़रूर करना है। फिर एआई की मदद से जाली तस्वीर, वीडियोज़ और खबरें भी बनाई जा सकती हैं। फिर इंटरनेट पर हर चीज़ पर फ़ौरन यकीन ना करें, ठीक है? इंटरनेट पे आने वाली आजकल इतनी तेज़ी से मीडिया पे आपको पता है कोई भी खबर फैल जाती है, तो आपको नहीं पता होता कि वो चीज़ सही है, नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अल्लाह माफ़ करे लोगों के मरने की तक की खबरें जो है ना वो ऐसे फैल जाती हैं जबकि वो जो है ना ज़िंदा होते हैं। यानी कि ज़िंदा लोगों को भी मार कर जो है ना उनकी मरने की खबरें फ़ौरन फैल जाती हैं और फिर वो इतनी वायरल हो जाती हैं कि वो बेचारा इंसान जो है ना खुद परेशान हो जाता है कि यहाँ मैं अच्छा भला ज़िंदा बैठा हूँ और यहाँ पर जो है ना मेरी मरने की खबरें जो है ना वो फैल गई हैं। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है जो लोग करते हैं। अगर जानबूझ के कोई करता है तब तो बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल ये गुनाह भी है और गलत भी है और अगर किसी से बाय मिस्टेक हो गई तब भी आपको नहीं पता कि वो खबर जो है गलत थी, तो वो कहाँ-कहाँ पहुँच गई आपकी वजह से, ठीक है? तो आपने इस थे कि क्या एआई जो है वो नौकरियाँ खत्म कर देगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी जो कि ओल्ड यानी कि इस पे चली जा रही थी या बिल्कुल ही ऐसी हो गई हैं कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपडेट होने की ज़रूरत है, ठीक है? यानी कि अब स्लो का वर्क नहीं होता। अब जो है दुनिया फ़ास्ट वर्क की तरफ जो है वो जा रही है। तो जो भी फ़ास्ट वर्किंग करेगा, अपने कामों को जो है वो फ़ास्ट करेगा तो वो तो कामयाब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप वहीं के वहीं रहे, आपने अपने कामों को जो है वो चेंज नहीं किया, काम का तरीक़ेकार आपने अगर चेंज नहीं किया, तो आप कभी भी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि आने वाले दौर पे जो है आप बहुत पीछे रह जाएँगे, ठीक है? ये एक हकीकत है, ठीक है? एआई का ये मकसद नहीं है कि वो आके आपकी नौकरियाँ ख़त्म कर देगा, आपकी जगह ले लेगा या आपके बदले काम करेगा, नहीं। बल्कि आपने जो है वो खुद को अपडेट करना है, नई-नई स्किल्स को, नए तरीके को सीखना है। आपने देखना है कि दुनिया जो है वो किस तरह से काम कर रही है, कहाँ जा रही है। देखा जाए तो माज़रत हम जो है अभी भी पाकिस्तान है या जो एशिया है इस वक़्त यानी कि सारी दुनिया से तो बहुत पीछे है। दुनिया जो है इस वक़्त बहुत फ़ास्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पता है तेज़ी से जो है वो चेंजेज़ आ रही हैं दुनिया में, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, नई-नई चीज़ें आ रही हैं। यानी कि जिस चीज़ का पहले शायद कभी कोई हमने कभी नाम सुना होगा लेकिन अब वही चीज़ें, वही काम जो है वो हकीकत में हो रहे हैं। क्योंकि दुनिया जो है ना वो आगे बढ़ रही है, हमें भी क्या करना है कि अगर हमें दुनिया के साथ चलना है, रहना है तो फिर हमें भी जो है वो ये नई चीज़ें जो है वो सीखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं भई मैं तो जो है ना वो जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ बस वही ठीक है, भले दुनिया कहीं भी चले जाए, हमें जो है ना वो कुछ भी नहीं करना, हमें यहीं रहना है। तो ऐसा जो है ना वो जो भी करेगा या सोचेगा या मज़ीद आप अपने फ्यूचर के लिए अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे और एक वक़्त आएगा कि फिर आपका कोई नाम भी नहीं रहेगा, ठीक है? नाम तो किसी का भी नहीं रहना, दुनिया में जिसने आना है उसने चले भी जाना है। लेकिन अगर आप दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के लिए पैदा किया है, ठीक है ना? तो हम जो है उस मकसद को हमें याद रखना है, उसके लिए हमें कोशिश भी करनी है। मेहनत भी करनी है, हमें आगे भी बढ़ते रहना है। अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगी हमें दी है, तो हम जो है वो हमें गुज़ारनी तो है। तो ये नहीं है कि हम बेनाम की तरह, गुमनाम की तरह जो है ना बस इस दुनिया में आए और ऐसे ही चले जाएँ, बल्कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जब दुनिया में आए हैं, तो हम कुछ ऐसा ज़रूर करके जाएँ कि जिससे हम जो है दूसरों के लिए जो है ना कुछ अच्छा छोड़कर जाएँ, हम अच्छा नाम छोड़कर जाएँ कि जब हम इस दुनिया से जाएँ, तो हम अच्छे नाम से याद किए जाएँ, हमें याद करने वाला, हमारे लिए दुआ करने वाला कम से कम इस दुनिया में कोई हो। ठीक है? एआई कुछ ऐसे कामों को खुदकार ज़रूर करेगा जो बार-बार दोहराए जाते हैं। अगर हम अपने कामों को ऑटोमेट कर दें, वो काम जो हम डेली बेस पर करते हैं और हमारा उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हमें बेहतर ये है कि एक ऐसा प्लान कर लेना चाहिए एआई की मदद से कि वो काम हमारे खुद ब खुद हो जाए, ठीक है? लेकिन जो लोग एआई का इस्तेमाल सीख लेंगे, उनके लिए बेशुमार नए मौके पैदा होंगे, यही हकीकत है और यही मैं आपको बता रही थी कि जो लोग एआई को सीखेंगे और इसका सही इस्तेमाल सीखेंगे तो उनके लिए फिर मज़ीद बेहतर से बेहतर नए-नए जो है वो नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना उनको मिलेंगी, ठीक है? ये नहीं है कि आपको अगर आप एआई सीख लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, नहीं फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है? एआई का आपको कोई नुकसान नहीं है बल्कि आपको सिर्फ़ फ़ायदा ही होगा। तारीख़ गवाह है कि हर नई टेक्नोलॉज़ी पुरानी नौकरियाँ ख़त्म करती है मगर नए और बेहतर करियर्स भी तख़लीक़ करती है, ठीक है? आप अपनी जो है ना यानी कि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें, तो हमें इस बात का सबूत भी मिल जाएगा
कि जो पहले जो है ना, जो चीज़ थी, ज़ाहिर है आपको पता है कि पहले ज़माने में ना कोई टीवी था, ना कोई लैपटॉप था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई जो है ना इंटरनेट था, ये सब चीज़ें नहीं थी। फिर क्या हुआ कि जब ये चीज़ें आई तो लोगों ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया ना, और जो इस्तेमाल नहीं करते वो इस दुनिया यानी कि से बहुत पीछे हैं। जो लोग अब भी इन चीज़ों को नहीं सीख रहे या नहीं सीखना चाहते, तो वो लोग जो है फिर इस दुनिया में बहुत पीछे रह जाएँगे, ठीक है? मुस्तकबिल किसका है? एआई की रफ्तार प्लस इंसानी अकल और तकनीक, ठीक है? हमें इन दोनों को ही मिलाना है, यानी कि हमें ना ही एआई पे डिपेंड करना है और ना ही सिर्फ़ अपने आप को ही थकाना है, कामों में हम लगे पड़े हैं, हम बस यानी कि हमसे वो काम नहीं हो रहा या कोई काम जो है हम एआई की मदद से हम कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि नहीं भई हम खुद ही कर लें, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास बहुत टाइम है या हम जो है ना कर लेंगे, हमारे पास बहुत यानी कि कुछ लोग होते हैं ऐसे अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि भई हम कर लेंगे, बस हमें एआई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, ठीक है? तो हम अगर इंसान को और एआई जब हम इन दोनों को जो यानी कि सलाहियतें हैं जब उनको मिलाएँगे तो हमें इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नताइज हमें हासिल होंगे, ठीक है? मुस्तकबिल सिर्फ़ एआई का भी नहीं है और ना ही मुस्तकबिल सिर्फ़ इंसानों का है, बल्कि मुस्तकबिल उन लोगों का है जो एआई की ताकत के साथ अपनी इंसानी महारत को जोड़ना जानते हैं, ठीक है? रोज़ाना एक नई एआई स्किल सीखें, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हतमी पैगाम मेरा भी यही है और एआई का भी यही है कि एआई कभी भी इंसानी अकल, तजुर्बे, इक़दार और तख्लीकी सोच का मुकम्मल मुतबादिल नहीं बन सकता, ठीक है? ये नामुमकिन है कि एआई जो है वो इंसान की जगह ले ले, ठीक है? तो हमें एआई से ना ही डरने की ज़रूरत है, बल्कि हमें इसे समझने की ज़रूरत है, इसे सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह कंप्यूटर ने दुनिया बदली, एआई हमारे काम का तरीका बदल रहा है, ठीक है? तो एआई का असल मकसद हर शख्स की ज़िंदगी को, काम को बेहतर, आसान और ज़्यादा पैदावारी बनाना है, चाहे वो तालिब-ए-इल्म हो, खातून-ए-ख़ाना हो, उस्ताद हो, फ्रीलांसर हो या बिज़नेसमैन हो, तो इसे अपनाएँ और अपनी सलाहियतों को वुसअत दें, ठीक है? यहाँ तक जो है हमारी ये प्रेज़ेंटेशन थी, मैंने कोशिश की कि आपको जो है मैं एक जो बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ और मेरा मकसद असल मकसद क्या था? इस सेशन का या इस लाइव सेशन का मेरा असल मकसद सिर्फ़ ये था बताना कि एआई जो है वो सिर्फ़ एआई वीडियोज़ की हद तक नहीं है। आप जिस फ़ील्ड में भी हैं, जिस जगह पे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, शॉपकीपर हैं, कुछ भी जो आपके पास स्किल है, आपने उस एआई को सीखकर उसी को बेहतर करना है और उसी को जो है आगे लेकर जाना है और उसमें मज़ीद कामयाब होना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ये नहीं है कि आप जो है वो अपने सारे काम दुनिया के छोड़ दें, अपने कारोबार छोड़ दें, अपने आप को तबाह बर्बाद कर लें और फिर कहें कि भई हम एआई सीखकर जो है कामयाब हो जाएँगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है? तो मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो है यानी कि इस वक़्त यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ कि हम एआई से हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा एक वेबसाइट है जो कि मैंने इस तरह से बच्चों की एक वेबसाइट है यानी कि नहीं सॉरी ये एक इमेज टूल है, ठीक है? जो मैंने एआई की मदद से बनाया है। यहाँ पर जो है हम फिर अपना प्रॉम्प्ट वग़ैरह लिखते हैं, यहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं और फिर यहाँ पर जो है वो इमेज जनरेट हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर एक और टूल है इमेज जनरेशन का, ठीक है? ये मैंने खुद एआई की मदद से जो है वो जनरेट करवाया है। तो आप जो है इस तरह के टूल्स भी बना सकते हैं, आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से बना के जो है हम सेल कर सकते हैं, क्लाइंट्स को हम जो है ना वो दे सकते हैं। आजकल जो है वो आपने सुना होगा कि सीजीआई एड्स हैं, यूजीसी एड्स हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो एआई की मदद से जो है ना लोग सीख रहे हैं और उससे जो है वो कमा रहे हैं, अच्छी कमाई यानी कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो एआई जो है हमारा जो है वो यहीं तक था। अगर आपका कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ सकता है, ठीक है? जो है हम जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमें जस्ट प्रैक्टिस करनी है कि हमें किस तरह से एआई से हम वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो इस वक़्त जो सबसे बेस्ट टूल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है जेमिनी। लेकिन आप इसको फ़िलहाल जो है वो सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस पर यानी कि वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन ये आप किसी को सेल नहीं कर सकते, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि जो भी हम काम करते हैं तो वो हम इस हद तक वो परफेक्शन नहीं होता कि हम उस पर क्लाइंट वर्क करें, फिर हमें उसके लिए जो है ये सब चीज़ें पेड लेनी पड़ती हैं, पेड टूल्स होते हैं, फिर उसकी डोमेन होती है। तब जाके जो है वो हम किसी के हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन आप अपने लिए जितनी चाहे यानी कि प्रैक्टिस के लिए आप जितनी चाहे आप चैट जीपीटी से आइडियाज़ लें, वहीं से चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाएँ और उससे पूछें कि मैं जो है किस-किस टूल पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट जो है वो जनरेट कर सकता हूँ एआई के थ्रू, ठीक है? यानी कि सिर्फ़ प्रॉम्प्ट से मैं किस टूल से या किस वेबसाइट से कर सकता हूँ, तो वो आपको सारी डिटेल बता देगा और फिर आप जाकर जो है वो बना सकते हैं वेबसाइट एआई के थ्रू। अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो मैं भी आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है? इनबॉक्स में आप पूछ लीजिएगा मुझसे डिटेल तो मैं आपको बता दूँगी। क्या नाम है कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में पूछ लें। और आपको आज का सेशन कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इनबॉक्स में जो है मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। मेरा एक छोटा-सा मैसेज था जो मैं आप तक सब तक जो है वो पहुँचाना चाहती थी। मकसद मेरा यही था कि मैं बताऊँ कि हम एआई से क्या कुछ कर सकते हैं, हमें क्यों सीखना चाहिए, ये स्किल जो है वो सीखना क्यों ज़रूरी है आजकल के दौर में और इससे हम कैसे यानी कि फ़ायदे उठा सकते हैं और इसके नुकसानात से हम कैसे बच सकते हैं। ये बता दूँ कि मेरा जो है वो इस वक़्त
मेरा जो है वो 20 तारीख से यानी कि 20 जुलाई से जो है मेरा एआई का बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बेसिक कोर्स में ऑब्वियसली कोई वेबसाइट बनाना या टूल्स बनाना नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल भी एआई की नॉलेज नहीं है, किसी को इमेज तक नहीं बनानी आती, प्रॉम्प्ट यूज़ नहीं करने आते, प्रॉम्प्ट बनाने नहीं आते, प्रेज़ेंटेशंस वगैरह जो मैंने अभी बताई आपको, इस तरह का कोई काम करना नहीं आता, तो बेसिक लेवल पे हम फिर ये सब चीज़ें सिखाएँगे, ठीक है ना? उसके अंदर फिर मैं आपको जो है ना ये सिखाऊँगी कि अर्निंग जो है फिर आप इससे कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अर्निंग भी होती है, लेकिन वो एक बिल्कुल एक लास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है? अर्निंग का प्रोसेस जो है हमेशा सीखने के बाद, एक्सपर्ट बनने के बाद फिर आप आपका अर्निंग का जो है ना वो आता है लेवल। लेकिन स्टार्ट से ही हमें कभी भी यही नहीं सोचना चाहिए कि जो है ना हम जो है ना वो यानी कि कोर्स कर लेंगे तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ जो है हमें अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए और ये सब हमें जो है ना ये बहुत यानी कि बात की बात होती है अर्निंग का, तो सोच के आपको कोई कोर्स जॉइन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? अर्निंग आप कोई कोर्स जॉइन करते हैं, वो सीख में एक्सपर्ट बनने के लिए, उसको सीखने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए, दैट्स इट। अर्निंग का प्रोसेस आपका तब तब शुरू होता है कि जब आप उस चीज़ को मुस्तकिल सीखते रहें, उसको टाइम दें, उसपे जो है ना प्रैक्टिस करें, उसपे आप ट्यूटोरियल्स देखें, आप उसपे कोर्सेज़ करें और तब जाके आप इस काबिल खुद को समझें कि हाँ भाई मैं अब इस काबिल बन गया हूँ या बन गई हूँ कि मैं अब जो है इस चीज़ से या इस स्किल से जो है ना मैं अर्निंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब जाके आपको अर्निंग का सोचना पड़ेगा या सोचना चाहिए और फिर तब जाके उसके लिए आपको फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, ठीक है? अब मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपने शायद लेट जॉइन किया है, मैं स्टार्ट में जो है ना बता चुकी थी कि मैं जो है बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, इसके अलावा मैं एआई कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है? और इसके अलावा एआई से सिर्फ़ मैं कंटेंट नहीं बनाती, यानी कि ये नहीं कि मैं सिर्फ़ वीडियोज़ या इमेजेस बनाती हूँ, बल्कि मैं एआई टूल्स भी बनाती हूँ, एआई वेबसाइट्स भी बनाती हूँ, एआई प्रेज़ेंटेशंस है, एआई रिज़्यूम यानी कि एआई सीवीज़ हैं, इसके अलावा एआई पोर्टफोलियो है। एआई से रिलेटेड यानी कि जितना काम आजकल हो रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा कुछ आता है। एक्सपर्ट्स हैं, मैं अपने आप को कभी भी एक्सपर्ट नहीं कहती क्योंकि मैं जो है मैं यही समझती हूँ कि मैं जो है ना लर्नर हूँ। मुझे जो है वो सीखना है और सीखते रहना है, ठीक है? बस मैं वही सिखाती हूँ जो कुछ मैंने सीखा है और जिस हद तक मैं सिखा सकती हूँ, जितनी आसानी से यानी कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान से आसान अंदाज़ में सिखाऊँ कि सामने वाले को मेरी समझाई हुई चीज़ एट लीस्ट समझ में आ जाए। स्टडी के कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। आपको फिर इंस्टीट्यूट अगर फिज़िकल आप जा सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन जो है इस फील्ड में सर्चिंग करेंगे कौन जो है वो कहाँ से यानी कि कोर्सेज़ करवा रहे हैं। बेस्ट तो यही है कि अगर आप यूट्यूब से सीख सकते हैं तो यूट्यूब पे बेतहाशा आपको मवाद तो मिल जाता है, लेकिन यूट्यूब पे मसला ये होता है कि आपको मेंटरशिप नहीं मिलती। अगर आप कहीं कन्फ्यूज़ हैं, कोई मिस्टेक है, कोई आपसे गलती हुई है, फिर वो आपको कोई बताने वाला नहीं होता। यूट्यूब में बस ये एक बड़ा मसला है, ठीक है? फिर उसके लिए आपको जाना पड़ता है किसी मेंटर के पास। अच्छा जी, एआई न्यू बंदा है तो मैं तो है ना, मैं ये कहूँगी कि कम से कम आप 6 महीने या 1 साल तो आप लगाएँ, ठीक है? अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैं, बिल्कुल यानी कि बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता एआई के बारे में, तो आप अर्निंग का सोचे भी ना, ठीक है? आप सिर्फ सीखने का सोचें और लर्निंग का सोचें कि आपको सीखना है और सीखते रहना है, ठीक है? क्योंकि ये एआई ऐसी चीज़ है कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, ठीक है ना? इतना फ़ास्ट इसमें चेंजेज़ आ रही हैं कि अगर आज एक दिन में आज कोई आप टूल देखते हैं, अगले दिन वो बिल्कुल चेंज होता है, ठीक है? फिर अगले दिन वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। इतनी तेज़ी से अपडेट्स हो रही हैं, इतनी तेज़ी से न्यू-न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू-न्यू फीचर्स आ रहे हैं एआई के, कि आपकी सोच भी नहीं है। तो जितना तेज़ी से एआई यानी कि अपडेट हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से हमें भी सीखना है और इसको जल्द से जल्द जो है हमें यानी जितनी हमें कोशिश हम कर सकते हैं सीखने की, हमें सीखना चाहिए। एक फ़ील्ड को, एक स्किल को हमें टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज़ डेली बेस पे आपने उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, सीखना होता है। ऐसा नहीं होता कि भई आपने एक चीज़ भी सीख ली, एआई तो एक चीज़ है ही नहीं ना, मसला ये है कि उसके अंदर नई-नई चीज़ें हर रोज़ आ रही हैं, हर रोज़ न्यू अपडेट्स आ रही हैं, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि भई आज क्या नई अपडेट आई है, मैं वो सीखूँ। फिर अगले दिन आपको फिर से अपडेट होना पड़ेगा। उसके बारे में जितना आप जान सकते हैं ना, तो जानें और फिर समझें और सीखें, ठीक है? सिखाने वाले बहुत हैं, बहुत मेंटोर्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हो रहे हैं, आप कहीं पे भी एनरोल हो सकते हैं। वो मसला नहीं है सिखाने वाले नहीं है, सिखाने वाले बहुत हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जो मेन होता है ना सारा मैं कहती हूँ कि एआई का काम होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ठीक है? अगर आपको प्रॉम्प्ट बनाना आ जाए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए तो आप हर चीज़ का हर काम कर सकते हैं एआई का। तो सबसे इसकी जो यूँ समझ लें कि बुनियाद है, जो बेसिक है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है? तो अब आपने अगर स्टार्ट से सीखना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है। क्योंकि सारा का सारा काम जितना भी हम एआई का काम करते हैं, वो सारा प्रॉम्प्ट बेस होता है। अच्छा, मेरा सेशन ये लाइव तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है? मैंने इससे पहले वर्कशॉप्स ली हैं, लेकिन वो रिकॉर्डेड थी और मैं रिकॉर्डेड सेशंस लेती रहती हूँ, लेकिन लाइव जो है मैं आज फर्स्ट टाइम लाइव ले रही हूँ। इसके अलावा मैंने पहले पेड कोर्सेज़ भी करवाए हैं, मेरा कैपकट का कोर्स मैंने मतलब मैं करवा चुकी हूँ पहले। इसके अलावा यूट्यूब का मेरा चैनल है, जहाँ पर मैं इस वक़्त ये कैपकट का कोर्स करवा रही हूँ वहाँ पे और मैं जो है ना वो सेशंस तो मैं लेती रहती हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड ही होते हैं, ठीक है? वर्कशॉप्स होती हैं, इसके अलावा जो है मेरे कोर्सेज़ चलते रहते हैं। अभी मेरे अपकमिंग जो है वो मेरे
आपका मेरा कोर्स आ रहा है एआई का कोर्स, वो मैं करवा रही हूँ, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक कोर्स है 1 मंथ का। तब कुछ सीखेंगे नहीं तो अब आप देखें कि मैं एक मिसाल देती हूँ कि एक बंदा है, वो अगर सिर्फ़ एआई की इमेजेस बनाना शुरू कर दे, ठीक है? जी, मैं कराची से हूँ। अगर कोई इंसान जो है सिर्फ़ एआई इमेज में एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है? उसको यानी कि हर तरीके की इमेज बनाना आ जाए और फिर वो सिर्फ़ एआई इमेज से ही जो है ना वो अर्निंग कर सकता है। कैसे? सबसे पहले तो आप अपनी अपनी ही कोई जो है ना वेबसाइट बनाएँ या कोई अपना जो है ना ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर अपने जो है ना वो अकाउंट्स बनाएँ, पेजेज़ बनाएँ, वहाँ पर अपलोडिंग करें। इसके अलावा फाइवर है, अपवर्क है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, पिंटरेस्ट है, वहाँ पर जो है ना जाकर आप इमेजेस अपलोड करें, यानी कि वहाँ पर फिर क्या होता है कि जब आप अपनी इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं, तो फिर एक वक़्त आता है कि फिर यानी कि वहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है अपना, जब वहाँ से लोग जो है वो आपकी इमेजेस यूज़ करेंगे, तो फिर आपको अर्निंग होती है, ठीक है? फिर आप अपने कोई इस तरह से यानी कि ऑफ़र्स बना सकते हैं कि मैं जो है इतने डॉलर में या इतने रुपए में जो है, इतने पैसे में जो है मैं आपको इतनी इमेजेस जो है वो क्रिएट करके दूँगा, ठीक है ना? अपना एक ऑफ़र बना लें कि भई मेरे पास बंडल ऑफ़र जिसे कहते हैं कि इतनी इमेजेस 100 इमेजेस हैं, 200 इमेजेस हैं, उसकी एक फिक्स प्राइस रखते हैं कि मैं जो है इस किस्म की मैं आपको सिर्फ़ अभी एक फ़ील्ड की बात बता रही हूँ और सबसे आसान बता रही हूँ कि एआई इमेजेस जो हैं, वो कितनी ज़्यादा यानी कि आप उससे डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये हम पे ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल गेम बनाने के भी देखिए अर्निंग होती है, क्यों नहीं होती है? गेम अगर आपने बनाया है और अगर इस लेवल पे बनाया है कि लोग जो है उसको ऑनलाइन जो गेमिंग होती है, वो अगर आप उस चीज़ में चले जाएँ, उस फ़ील्ड में चले जाएँ, उसमें एक्सपर्ट बने, पे टूल्स लें और उस पर अगर आप गेम बनाएँगे, फिर जो लोग ज़ाहिर है कि गेम वो खेल रहे होते हैं, तो उससे जो गेम बनाने वाले को भी अर्निंग होती है ना, क्यों नहीं होती? सारी दुनिया जो है गेम खेलती है, तो जिसने गेम बनाया होगा उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल मिल रहा होगा। गेम भी बना सकते हैं हम, मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप्स बना सकते हैं, वीडियो टूल्स बना सकते हैं और बहुत यानी कि आजकल लोग एआई से क्या कुछ कर रहे हैं, आप ज़रा सर्च करें ना, इस बारे में रिसर्च करें तो आपको आइडिया होगा। इंशाअल्लाह ताला सेशन अगर सब यानी कि कहेंगे कोई ऐसा कोई टॉपिक हो, जिस पे मुझे अगर हुई रिक्वेस्ट कि भई आप इस पर सेशन करें, तो मैं क्यों नहीं करूँगी, बिल्कुल करूँगी। अच्छा, कैपकट की जो कोर्स है वो उसके अंदर वैसे अभी फ़िलहाल तो 10 लेक्चर्स हैं, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं उससे ज़्यादा लेक्चर्स दूँगी, जो चीज़ें उसमें पहले शामिल नहीं थी, मैं वो भी ऐड करूँगी, जो बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट चीज़ें हैं, उसके जो न्यू फीचर्स हैं, मैं वो भी ऐड करूँगी, ठीक है? आप पूरा कोर्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर मैंने बहुत कुछ बताया है, उसके अंदर एआई इमेजेस भी आएँगी, उसके अंदर वीडियोज़ भी आएँगे, उसके अंदर एआई अवतार्स भी आएँगे, उसके अंदर कैपकट के अंदर या बहुत सारी चीज़ें, वॉइस जनरेट है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस कोर्स के अंदर। इनका एंड होने का टाइम है, ठीक है? तो बाकी सवाल जो है इनबॉक्स में कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई सवाल हो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? सभी का इस खास एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम दिए गए सोर्स मटेरियल की रोशनी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का गहरा तज्जिया करने वाले हैं जिसने लफ्जी तौर पर पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। आज हम देखेंगे कि ये नया इनकलाब किस तरह हमारी सलाहियतों को एक नई उड़ान दे रहा है और हमारी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी में बेपनाह इजाफा कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है जैसे एआई का मतलब सिर्फ वायरल वीडियोस बनाना या रातों रात आसान पैसा कमाने का कोई जादुई शॉर्टकट है, या फिर कुछ लोगों को डर है कि ये कोई टर्मिनेटर है जो हमारी नौकरियां छीन लेगा। लेकिन सोर्स मटेरियल के मुताबिक हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरअसल ये एक इंतहाई पावरफुल असिस्टेंट है जिसे हमारा वक्त बचाने और हमारी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस पूरे पैराडाइम शिफ्ट को मुनज़्ज़म अंदाज में समझने के लिए आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे एआई की असल हकीकत पर, उसके हकीकी फ़वाइद पर, हर शोबे में इसके इस्तेमाल पर, फिर हम इसके नुकसानात और एहतियाती तदाबीर देखेंगे और आखिर में बात होगी एआई और इंसानी मुस्तकबिल की। चलें सीधा अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, एआई की असल हकीकत। अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को डेटा प्रोसेस करने, तज्जिया करने और फैसला साजी में मदद देती है। और एक बात जहन नशीन कर लें, ये टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई, बल्कि ये एक ज़बरदस्त कोलैबोरेटिव टूल है। इसे बिल्कुल एक ज़हीन को पायलट की तरह समझें जो मुश्किल कामों में आपकी रहनुमाई करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में एआई के हकीकी फ़ायदे क्या है। ज़रा तसव्वुर करें वो ड्राफ्टिंग और रिसर्च का थका देने वाला काम जिसमें पहले कई घंटे लगते थे, अब लिटरली चंद मिनटों में हो जाता है। इससे रोज़मर्रा की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान कम वक्त में कई ज़्यादा और बेहतर काम कर सकता है। और हाँ, लंबे चौड़े नोट्स और समरीज को ये सेकंड्स में तैयार कर देता है, जिससे कोई भी पेचीदा चीज़ सीखना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। तो यहाँ असल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जब एआई वो तमाम बोरिंग और रेपिटेटिव काम खुद संभाल लेता है तो इंसानी दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाता है। यानी अब वो तमाम तर एनर्जी और फोकस सिर्फ और सिर्फ तख्लीकी और अहम कामों पर लगाया जा सकता है। और यही तो इंसान की असल सुपर पावर है ना?
चलें अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि हर शोबे में एआई किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि एआई का इस्तेमाल कितना वसी हो चुका है। चाहे एक घरेलू खातून घर का बजट और मील प्लानिंग कर रही हो, कोई टीचर अपने लेसन प्लान्स और एग्जाम्स तैयार कर रहा हो, किसी स्मॉल बिजनेस ओनर को अपनी मार्केटिंग संभालनी हो, या फिर कोई फ्रीलांसर कोडिंग कर रहा हो, एआई हर एक के लिए एक परफेक्ट कस्टमाइज्ड असिस्टेंट का रोल प्ले करता है। और सिर्फ यही नहीं, स्टूडेंट्स के लिए ये एक पर्सनल ट्यूटर की तरह है, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हो या कोई नई ज़बान सीखनी हो। दूसरी तरफ डॉक्टर्स इसे अपनी पेचीदा मेडिकल रिसर्च को तेज करने और सपोर्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हर फील्ड के लिए इसका कोई ना कोई ज़बरदस्त इस्तेमाल मौजूद है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नुकसानात और एहतियाती तदाबीर, क्योंकि किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्राउंडेड रहना और एहतियात करना लाजमी है। देखें, हमें थोड़ा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि एआई कभी कभार बिल्कुल गलत मालूमात भी पूरे एतमाद के साथ दे देता है, इसलिए फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये इंतहाई काबिल यकीन फेक न्यूज़ और फेक इमेजेस भी बना सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर मुकम्मल तौर पर इस पर डिपेंड किया जाए तो इंसान की अपनी तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर हो सकती है। और प्राइवेसी पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। एक वार्निंग हमेशा याद रखें, कभी भी, और मेरा मतलब है बिल्कुल कभी भी, अपने हसास डॉक्यूमेंट्स या ज़ाती मालूमात इन ओपन एआई टूल्स पर अपलोड मत करें। ये डेटा की हिफाजत का सबसे बुनियादी असूल है। अब जॉब्स की बात करते हैं। ये डर बहुत आम है कि एआई रिपीटेटिव काम खुदकार करके नौकरियां खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, उसने उन लोगों के लिए हमेशा नए करियर और मौके पैदा किए हैं जिन्होंने वक्त के साथ उसे सीख लिया। एआई के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है। तो इस टूल को महफूज तरीके से मास्टर करने के लिए सोर्स मटेरियल में ये 4 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, इसे सख्ती से सिर्फ अपना असिस्टेंट समझें। दूसरा, इसकी दी गई आउटपुट्स को हमेशा खुद वेरीफाई करें। तीसरा, इसमें अपना ह्यूमन टच और क्रिएटिविटी लाजमी शामिल करें। और चौथा, रोज़ाना कोई एक नई एआई स्किल सीखने का इरादा करें। अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं, एआई और हमारा रोशन इंसानी मुस्तकबिल। जरा सोचें, जिस तरह माजी में कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया था, बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम करने के अंदाज और वर्क फ्लो को जड़ से तब्दील कर रहा है। और सच तो ये है कि एआई कभी भी इंसानी विजडम और इक़्तिदार का मुतबादिल नहीं हो सकता। बेस्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब एआई की सुपर स्पीड और इंसान की क्रिएटिविटी आपस में मिल जाएं। यही कामयाबी का असल फॉर्मूला है। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल जो आज हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तक महदूद रखेंगे, या फिर हम इसे मास्टर करके एक ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और बाइख्तियार मुस्तकबिल की बुनियाद रखेंगे? फैसला हमारे हाथ में है। इस सोर्स मटेरियल के एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस तज्ज़िये